नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए तो आज हम लोग का जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का है। जब तक हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इंट्रोडक्शन हो गया था और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम मोनेरा पूरी तरीके से यू बैक्टीरिया तक पढ़ लिया था। चलिए एक छोटा सा रिवीजन करते हैं 5 मिनट का, उसके बाद सवाल लगाते हैं। जितने नीट में एग्जाम में यानी नीट एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को सिर्फ लगाना है, ठीक है? और बार बार किताब पढ़ना है, बार बार नोट्स पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। इसके अलावा आप कोई काम नहीं करेंगे, ठीक? अगर कोई बुकलेट या एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ अगर आपके पास हो तो उसको बंद करके अभी रख दीजिए, बाद में यूज करिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तब, ठीक ना? वो किसी काम में आएगा, ऐसा नहीं है। पहले काम क्या है कि आपको एनसीईआरटी एकदम एक एक लाइन पढ़ी होनी चाहिए, पूरा अच्छे से याद हो, हर लाइन समझी होनी चाहिए। लाइन में जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेज हैं, उसका पूरी पूरी मीनिंग आपको आनी चाहिए, ठीक? तो आप अगर इस तरह से करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। चीज़ें बहुत टफ नहीं है, टफ बनाई गई हैं, आप बना लेते हैं अपने मन में, और बताने वाले भी शायद कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपको दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक? जो है वही है, ठीक है ना? पहले तो ये तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करी गई तो सबसे पहले जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यानी दिया अरस्तु ने दिया था, अरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया? प्लांट को श्रब्स किसके बेसिस पर? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर श्रब्स में, ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में। और एनिमल को कहा कि एक में रेड ब्लड होगा, एक में रेड ब्लड नहीं होगा। टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था? लिनियस ने, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन ये अपर्याप्त साबित हुआ, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था किनके किनके बीच, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और चीजों की जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन के लिए। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, उसमें क्या था? आर.एच. विटकर ने दिया था। मेन बेसिस क्या था? सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक? ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? अब हमने बताया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशन, यानी विकासीय संबंध, यानी एवोल्यूशन, यानी पहले वो कैसे थे, बाद में कैसे थे, बाद में उनका जो रिलेशन है वो। इसको डिटेल में एवोल्यूशन वाले चैप्टर जब सेकंड बुक पढ़ेंगे, सेकंड मींस 12th की किताब, वहां समझ लेंगे। आगे आई बात 3 डोमेन सिस्टम, जो कि 6 किंगडम सिस्टम था। इसमें मोनेरा को 2 पार्ट में, 2 डोमेन में डिवाइड कर लिया गया था, एक आर्की और एक बैक्टीरिया। और बाकी जितने यूकैरियोट्स थे उसको सबको एक साथ, यानी एक डोमेन अलग बना दिया गया, ठीक? ठीक इसी तरह से पहले वाले क्लासिफिकेशन में सबको एक साथ रख दिया गया था, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मॉसेस को, फर्न को, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी, लेकिन इनके कैरेक्टर अलग अलग थे। अब कैसे एक साथ रखा गया? जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और किस साथ? यूकैरियोटिक के साथ रख दिया गया। यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास, मल्टीसेलुलर स्पायरोगायरा को एक साथ रखा गया। हेटेरोट्रॉपिक फंजाई जिसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ऑटोट्रॉपिक प्लांटी जिसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इनको एक साथ रखना। ये सब क्या था? ये सब कमियां थी, बाद में सुधार दी गई, ठीक है? बाद में क्या हुआ? फंजाई को एक अलग किंगडम मिल गया, फंजाई। और जितने भी प्रोकैरियोटिक थे, यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स किसमें आ गए? मोनेरा में। सिंगल सेल यूकैरियोट यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट किसमें आ गए थे? प्रोटिस्टा में। ठीक इसी तरह से जैसे अब एग्जांपल पूछा जाएगा तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला अब कहां पर है? प्रोटिस्टा में। अमीबा पैरामीशियम कहाँ है? प्रोटिस्टा में। पहले कहाँ थे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला? प्लांटी में। क्यों? क्योंकि उनके पास बताया जाता था कि सेल वॉल है, और एनिमल को, अमीबा और पैरामीशियम को कहा था इनके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद एक चार्ट था, उस चार्ट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे यहाँ पे आया था मोनेरा, उसमें हमने बताया था कि सेल टाइप कैसा है, यानी सेल का स्ट्रक्चर, कुल मिला के ये बात थी। उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बॉडी का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा, मेन इंपॉर्टेंट ये था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, इसके बेसिस पर तो बात करी गई थी मोनेरा की। तो सेल टाइप प्रोकैरियोट होता है, सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, अमीनो एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। देखिए जो लिखे हैं उसी में देखिए मिलेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी गई तो सेलुलर होता है, और प्रोटिस्टा में भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक सभी टाइप का होता है। प्रोटिस्टा में भी आपको याद होगा यूकैरियोटिक होते हैं, प्रेजेंट होती है सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सभी टाइप का होता है, लेकिन कीमोसिंथेटिक नहीं होता, ठीक है ना? कुछ एग्जांपल भी आपको कराए गए थे, जब प्रोटिस्टा और डिटेल में पढ़ा जाएगा तो और अच्छे से याद होगा। फंजाई में यूकैरियोटिक होगी, काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बॉडी किताब में देखिए या नोट्स जो लिखे उसमें
ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर होगा या लूट टिश्यू होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ हेट्रोटिपिक होगा, हेट्रोफिटिक है ना, हेट्रोटॉपिक होगा, ठीक है ना। सैप्रोफिटिक या पैरासाइट। प्लांटी में आपको याद है यूकैरियोटिक होगी, सेलुलोजिक होगी, प्रेजेंट होगा सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोटॉपिक होता है, ठीक। अच्छी बात बता रहे हैं इनमेलिया में यूकैरियोटिक होती है सेल टाइप, सेल वॉल एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोटॉपिक होता है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। तो ये कुछ बातें थी। अब आती है बात मोनेरा की। मोनेरा में बताया गया था आपका जो सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैबिटेट में पाए जाते हैं जहां और लोग नहीं रह पाते, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट स्नो और डीप ओशियंस। और ये पैरासाइट की तरह किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रह सकते हैं। बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था उनके सेल के उसके शेप के बेसिस पर। किसमें? शेप के बेसिस पर। रॉड शेप को पैसिलस, ठीक है ना। कामा शेप होगा तो विब्रियो, स्पाइरल होगा तो कोकस, स्पाइरल होगा तो स्पाइरिलम और स्फेरिकल होगा तो कोकस। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही कठिन है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरिया सबसे अधिक एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की हम बात करे थे, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसमें भी 2 टाइप, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में आता है साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि नास्टाक और एनाबेना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में क्या था? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोटॉपिक होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते। इसमें 2 कैटेगरी बनाई जाती है, एक पैरासिटिक और एक सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, और जो कि सैप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर की बात करिए, जबकि कीमोसिंथेटिक क्या करते थे? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपनी इसको यूटिलाइज करते थे और उससे जो एनर्जी निकलती थी एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते थे। आगे हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब बात आती है आर्कीबैक्टीरिया की। ये स्पेशल टाइप होते हैं, बड़े ही कठिन यानी हार्श हैबिटेट में रहते हैं, है ना। इनको सीधे साधा जीवन पसंद नहीं है, कठिनाई से लड़ना आर्कीबैक्टीरिया सिखाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। आप तो परेशान हो जाते हैं, आर्कीबैक्टीरिया सीखे हम कठिन वातावरण में रहेंगे, ये सब हमें एसी पंखा नहीं चाहिए हमको। आप क्या करिए, आप जहां पर बहुत एक्सट्रीम साल्टी एरिया हो, जैसे हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, गर्म झरने हो, जहां थर्मोएसिडोफिलस हो जाए, कक्ष या दलदल में भेज दीजिए, हम रह लेंगे। ये कौन थे? मिथेनोजेंस, ठीक। अब आम बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे आर्कीबैक्टीरिया सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, यानी सेल वॉल के स्ट्रक्चर के कारण ये क्या करते हैं, ये जो नॉर्मल यानी कि अपनी जो मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है सर्वाइवल करने के लिए, कहां पर? एक्सट्रीम हैबिटेट्स में। मिथेनोजेंस गट में पाया जाता है, रुमिनेंट में, और ये क्या करता है? मीथेन गैस का प्रोडक्शन करता है। यू बैक्टीरिया की बात, ये सही वाले बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया इनको बोला गया। रिजिड सेल वॉल पाई जाएगी, अगर मोटाइल होंगे तो एक फ्लैजेलम पाया जाएगा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करेगी तो साइनोबैक्टीरिया, जिसे बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, क्लोरोफिलिया होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं, ठीक। फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात करेगी तो फ्रेश वाटर मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं। कॉलोनी इनकी जिलेटिन से सराउंडेड होगी। ब्लूम्स बनाते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में। ब्लूम्स का मतलब फलना फूलना था। कुछ तो ऐसे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं अपने स्पेशल सेल, जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, जैसे कि नास्टाक और एनाबेना, ठीक। कुछ में क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है, जिसमें कि पिगमेंट होते हैं जो कलर प्रोवाइड करता है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, जैसे कि नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया, और वहां से जो एनर्जी निकलती है वो उसको एटीपी प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लेते हैं। ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन। कार्बन पे ऑप्शन कार्बन पे टिक नहीं करेंगे। एग्जांपल है जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। सिग्निफिकेंट रोल इनका मानव पे होता है, जैसे कि मिल्क से कर्ड बनाने का काम लैक्टोबैसिलस करता है। एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और किससे निकालते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसीज बैक्टीरिया से, ठीक है। एंटीबायोटिक्स उसको बोलते हैं, एंटीबॉडी नहीं, एंटीबायोटिक्स, ठीक। फिक्स। अच्छा, कुछ होते हैं जो कि लेग्यूम पौधों में यानी लेग्यूम्स रूट्स में क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। उनको बोला जाता है क्या? एक ग्रुप है उसका राइजोबियम, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम। डिजीज कुछ काज करते हैं, किसमें? सब में भैया, ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप्स में, एनिमल्स में। कुछ डिजीजेस के नाम जैसे कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी से होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से, टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से, और सिस्टस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री से। उसके बाद बताया गया ब्लैक बैक्टीरिया लिव ब्लाइट ऑफ राइस। अब यहाँ ब्लाइट ऑफ राइस बोला गया है। ब्लाइट का मतलब होता है झुलसना। देखिए, आग से झुलसना नहीं, एक रोग होता है उससे झुलस जाती है। धान की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, एकदम पूरा पूरा खेत एकदम पीला पीला या हल्का पीला और व्हाइट के बीच का कलर, ठीक है, बिल्कुल हल्का पीला। ये पूरी पूरी पत्तियां सूख जाती हैं एक तरीके से पूरा। तो क्या हो जाता है? ये रोग हो जाता है। किससे होता है? ओराइजी से, ठीक है ना, ज़ैंथोमोनास ओराइजी से। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो मेनली बाई फिजन होता है।
अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या होगा, स्पोर बना लेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए को एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर कर लेते हैं और कहते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। पूछा जाएगा इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन वो कब होगा, कहेंगे प्रियर टू फिजन। फिजन मींस होता है सेल डिवीजन। माइकोप्लाज्मा जिसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, ये अब तक की जितनी सेल्स हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल जानी जाती हैं, ठीक ना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होती हैं। इनमें क्या सेल वॉल नहीं पाई जाती, बिना ऑक्सीजन के लोग जिंदा रह सकते हैं और क्या करते हैं भैया, पैथोजेंस हैं, किसके लिए, प्लांट और एनिमल्स के लिए। ये हम लोगों ने पूरा पढ़ा रखा था। अब आते हैं बात क्वेश्चन आंसर पे। एक छोटा रिवीजन देखिए इसी तरीके से होता है। बात समझ में आ रही? आप लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं, पता नहीं क्या, बार बार किताब की भाषा पढ़ा करिए और बार बार इस तरह से रिवाइज करा करिए। एकदम आप शांति से बैठ गए, एकदम संत साधु की तरीके और ध्यान मग्न हो गए, ठीक है ना, और ध्यान में कुछ और मत सोचिएगा, वो कब आएगी, फोन करेगी नहीं करेगी, ये सब बातें नहीं, ठीक है। जब आएगी तब देखा जाएगा, सेलेक्ट हो जाइए, खुद ही आएगी, नहीं आएगी तो क्या दिक्कत। चलिए क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले इस बुक से हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए ये है एमटीजी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, इस पे लिखा हुआ 33 ईयर। किसका है भाई ये? बहुत अच्छे, चलो जिसने भी दिया बड़ा अच्छा किया भाई, ठीक है। इसी से लगाना है सवाल, सिर्फ इसी से, ये की बुक काफी है, यही 75 किताब क्या करेंगे, लगा ही नहीं पाएंगे आखिरी तक दोनों किताब। इसमें सब दे रखा है 11 12 दोनों। आराम से इसको बार बार लगाइए, इसको बार बार लगाइए, बार बार किताब पढ़िए, बार बार नोट्स पढ़िए, बस सिंपल है बात तैयारी। बात समझ में आ रही है? इसको लगाने का तरीका हमने बता रखा, फिर से बता दे रहे हैं आपको क्या करना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, यानी 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर का था, वो किस पर बेस्ड नहीं था, तो कहेंगे प्रेजेंट्स आर ऑप्शंस ऑफ, ऑप्शन दिया हुआ। अब अपनी किताब में आप ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे टिक कर लेंगे, ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑप्शन पहले ही से आपकी निगाह में आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन क्या था आप समझेंगे ही नहीं। तो ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है ना, रिक्वेस्ट नहीं है, चेतावनी है, बात ध्यान रखिए। मिल जाएंगे तो बहुत बुरा हाल कर देंगे हम। किताब सबकी सही होनी चाहिए एकदम, ना कि ऑप्शन गोश डाला है उसी के ऊपर, लिख के सॉल्व कर लीजिए सब ठीक है, लेकिन ऑप्शन पे टिक नहीं होना चाहिए, बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सॉरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं। क्या प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बताइए किस पर बेस्ड नहीं था, ये क्वेश्चन उस समय गलत आया था, इसके सारे ऑप्शन सही हैं। कह रहा नॉट पूछा गया, नॉट, इसके सारे ऑप्शन सही है भैया। प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी सेल स्ट्रक्चर की बात को ध्यान में रखे थे वो, बिल्कुल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात को ध्यान में रखे थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात ध्यान में रखे थे, रिप्रोडक्शन की बात को ध्यान में रखा गया था, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन भी ध्यान में रखा गया था, इसके सारे ऑप्शन सही थे। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको कॉमन कर लिया जाता है और इसके नंबर सभी को खूब बांट दिए जाते हैं। लो भैया 4 नंबर तुम भी लो, 4 नंबर तुम भी लो, खुश रहो, ठीक। आज ये 2012 में एक सवाल आया, कह रहा है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप, किस ग्रुप में पाई जाती है? ऑप्शन आपको याद होगा, मोनेरा में, डायरेक्ट आंसर, बात खत्म। देखिए कह रहा फंजाई में, एनिमेलिया में, मोनेरा में, प्लांटी में। हमने बताया था मोनेरा में जो बैक्टीरिया होते हैं, मोनेरा के मेंबर कौन से होते हैं, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में बताया गया है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो भैया डाइवर्सिटी को एग्जांपल पे हमने लिखा था न्यूट्रिशन, वही पूछा गया यहाँ पे कि न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, और न्यूट्रिशनल मीन्स होता है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। आप भाषा केवल समझ लीजिए, आपका आंसर हो गया। कह रहा है कि 5 किंगडम, अगला सवाल है 2012 का, कह रहा है इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास को और क्लोरेला को कहां रखा गया है? तो आपको याद होगा प्रोटिस्टा में रखा गया है, बात खत्म, ठीक है ना। आगे इसी तरह से इन विच किंगडम, बात समझ में आ रही है एकदम। इसी तरह से पैरामीशियम और अमीबा को प्रोटिस्टा में रखा गया है, ठीक है ना। चलिए क्या इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्की, बस मोनेरा का बात चल रही है, बात खत्म, आंसर हो गया आपका। देखिए आप जब एकदम बखूबी किताब पढ़े रहेंगे तुरंत आंसर एकदम, अरे हटाओ सब, उनसे तो कह देंगे 3 ऑप्शन न दिया करो यार, बेकार है ये, ठीक है। इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था भैया? इसमें से ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बिल्कुल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल नहीं था, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल नहीं था। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों ऑप्शन तो कतई नहीं थे, लेकिन ये और ये था। और यहां बोला गया मेन बेसिस, तो मेन को हमने बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप याद रखिए, इन्हीं पे ज्यादा फोकस किए थे आर.एच. व्हिटेकर,
ठीक, आगे चलते हैं इसी तरह से सवाल, हम सवाल बोलेंगे, अब आप समझ गए होंगे क्या करना होगा। आगे चलते हैं इसी तरह से सवाल हम पढ़ रहे हैं, ऑप्शन लिखेंगे, आप समझिएगा। किंगडम मोनेरा, एक सवाल और है इससे रिलेटेड, कह रहा ब्लू ग्रीन एल्गी यानी BGA आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। भैया ब्लू ग्रीन एल्गी कहां पाई जाती है? प्रोकैरियोट्स होती है, इसमें ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स या मोनेरा, ठीक है ना, सिंपल। कह रहा मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, किंगडम मोनेरा की बात चल रही है, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज आपके पास होना चाहिए था। चलिए एकदम आसान आसान भाषा में देखिए बता रहे हैं और आप आसानी से समझ जाइए और बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर तैयार कर लेंगे सब कुछ तो आपको खुद अच्छा लगेगा, यार इसी तरह से पढ़ना था, इसी तरह से नोट्स बनाना था, यही सब तो करना होता है। आप परेशान होते हैं कि दुनिया की सीट ले आते हैं, उस सीट में खूब ये शब्द पे क्वेश्चन, वो शब्द पे, ऐसा अभी तक आया नहीं है सवाल। जब आप बार बार सवाल लगाएंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एक पैटर्न है उनका, उसी पे बेस्ड वो सवाल पूछ लेते हैं। आपको लगेगा ये तो नया आ गया, अरे कहाँ से नया बना देंगे भाई। वो नया नहीं बनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हर बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है, और जो कोचिंग नहीं कर रहा हो तो एनसीईआरटी पढ़ के केवल संतुष्ट रहेगा। चलिए मैच द फॉलोइंग कॉलम, देखिए फॉलोइंग नहीं, मैच द कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर है ये 2019 में पूछा गया सवाल है। पहली बात, एक है कॉलम फर्स्ट और एक है कॉलम सेकंड। ये कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड की बात चल रही है। कह रहे हैं हेलो फाइल्स, हेलो फाइल्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हेलो फाइल्स कॉलम, यहां पे इसको क्या लिखा गया, ए, बी है थर्मोएसिडोफिलस, थर्मोएसिडोफिलस, सी है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, और डी है साइनोबैक्टीरिया, ठीक भैया। और इसके आगे लिया हुआ है ऑप्शन ए, अरे उसका वो मैच जिससे मैच करना है वो वाला, इसको ऐसे लिखा गया हॉट स्प्रिंग, यहाँ लिखा है हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म झरने, और यहाँ क्या लिखा गया है एक्वेटिक इन्वायरमेंट। इतना लिख दे काम चल जाएगा? बिल्कुल सर जी, अरे ठीक, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, उसके बाद गट्स ऑफ रूमिनेंट, ठीक, ये हो गया। आगे कह रहे हैं क्या, साइनोसाल्टी एरिया। देखिए हेलोफाइल्स कहां थे, साल्टी एरिया में, ठीक। और थर्मोएसिडोफिलस, थर्मोएसिडोफिलस हाई टेम्परेचर जहां पे हॉट स्प्रिंग्स में होते थे। मिथेनोजेंस कहां पाए जाते हैं, गट्स में, और साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन था आपका, मिला लीजिएगा, सही होगा, ठीक ना। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन, आर्कीबैक्टीरिया। लिखे क्या, क्वेश्चन में पूछा गया 2017 में पूछा गया था, 17 में, 2017, ये 2000 लगा लीजिए आप लोग। 17 में पूछा गया सवाल है कि बताइए एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में कौन पाया जाता है। अब विच ऑफ फॉलोइंग पढ़ने की क्या जरूरत है, एक्सट्रीम, ठीक, कंडीशन में कौन पाया जाता है, भैया आर्कीबैक्टीरिया था, ठीक, आर्कीबैक्टीरिया आपको याद होगा, इसको नोट कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन है जैसा लग रहा है किताब ही पढ़ रहे हैं। एक सवाल आया अगला, ये कब पूछा गया हो, 2017 में ही पूछा गया। चलिए क्या है सवाल, पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। विच एमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, माइकोप्लाज्मा, बातें खत्म। आगे बता रहे हैं नोन विदाउट ए डेफिनिट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मतलब माइकोप्लाज्मा का जो पूरा डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में दे रखा है उसी को क्वेश्चन में छाप दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। बात समझ में आ गई। यानी माइकोप्लाज्मा क्या था भैया, उसमें स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, डेफिनिट सेल वॉल नहीं पाई जाती है ना, पैथोजेनिक होते हैं प्लांट एनिमल के लिए और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं। आगे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल। देखिए ये जब हम लोग सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तब मिलेगा आपको। आंसर होता है इसका ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है ना। इसको अभी छोड़ दीजिए, हम वहां बता देंगे। कह रहा डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स प्रियर टू फ्यूजन। अब ये सवाल लिख के कराएं क्या, कोई मतलब नहीं। मिथेनोजेंस बिलोंग टू आर्कीबैक्टीरिया, एकदम देखिए तुरंत जबान पे होना चाहिए। कह रहा द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, मिथेनोजेंस, बात ही खत्म। एक कुछ सेकंड नहीं लग रहा आंसर में। मतलब बायो का जो पेपर आएगा, इतनी अगर आप बखूबी से पढ़े रहेंगे
तो मुश्किल से मुश्किल अगर वो जितना क्वेश्चन होता है, कितना होता है 90, मान के चलिए आपका 45 से 50 मिनट में हो जाएगा 90 क्वेश्चन, अगर आप ढंग से पढ़ें तो। जो टाइम बचेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज कर लेंगे, ठीक है ना, उसको भी इतना आसानी से पढ़ा देंगे कि सब पहले ही हो जाएगा, आप काहे परेशान हो रहे हैं। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया, सेल वॉल का स्ट्रक्चर, बात समझ में आ रही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, आर्कीबैक्टीरिया ये कहां पाए जाते थे, डीप सी वाटर में, है ना, डीप ओशियंस में, हार्श हैबिटेट, क्योंकि यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पोरोफिटिक फंजाई और यूबैक्टीरिया में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, ठीक। पिगमेंट कंटेन मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द सम साइनोबैक्टीरिया आर, यानी क्रोमेटोफोर्स की बात करिए, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाए थे, 2013 का सवाल है ये, ठीक है ना। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द सम साइनोबैक्टीरिया आर क्रोमेटोफोर्स। द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमंस, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। कौन लोग थे ये, हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया। कौन थे, हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया। आगे कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये चीजें आपको कैसे, क्या लग रहा है, जैसे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ी कराने, किताब पढ़ रहे हैं। इन यूबैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल्स यूकैरियोटिक सेल, ये भी सेल वाला जब चैप्टर में पढ़ेंगे तब। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के सेल में क्या सिमिलरिटी है, कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, वहां जब पढ़ेंगे तब आएगा। कह रहा है कि सम, बात समझ में आ रही है क्वेश्चन, बिल्कुल आराम आराम से केवल सुनते जाना आपको। सम हाइपर, ये क्या लिखा है इतना, अच्छा, हाइपर थर्मोफिलिक। हाइपर थर्मोफिलिक का मतलब जिनको हाई टेम्परेचर पे रहने की आदत है, जिनको हाई टेम्परेचर पे रहने पसंद है, उनकी बात चल रही है। आर्कीबैक्टीरिया की बात करेंगे और क्या कर पाएंगे। कह रहा है कि दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग टू टू ग्रुप्स। भैया कौन कौन लोग होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया, कुछ कुछ यूबैक्टीरिया भी, यही वाला ऑप्शन था। कह रहा सेलेक्ट द करंट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए, यानी सेलेक्ट करना है, इन चारों को पढ़ के सेलेक्ट करना है, कई सारे सेलेक्ट हो सकते, कई सारे सही हो सकते हैं। कह रहा मिथेनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं मार्सी एरिया में, बिल्कुल सही बात है। मिथेनोजेंस क्या है, आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्सी एरिया, गलत है, मार्सी एरिया में नहीं, ये मार्सी एरिया में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। यह बोला गया है कि जब ये गट ऑफ रूमिनेंट में पाए जाएंगे और उनके गोबर से मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल ध्यान रखिए। आगे बता रहे नास्टा कैसा है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, बिल्कुल सही बात है। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, गलत है ये। कीमोसिंथेटिक ऑक्टोबैक्टीरिया, देखिए सेलुलोज का नाम ले लिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है सेलुलोज, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं था। बड़े ध्यान से सुनिए, हमने सब बता रखा आपको। देखिए कह रहे हैं कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, गलत है। कीमोसिंथेटिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का केवल ऑक्सीडेशन करते थे। कह रहा माइकोप्लाज्मा लाइक सेल वॉल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। तो कितने, यानी कीमोसिंथेटिक वाला गलत हो जाएगा, तीसरा छोड़ के बाकी सब सही है, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये ऑप्शन सही है, मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हम लोग का अब जो सवाल है वो है क्या, बैक्टीरिया लिव ब्लाइट ऑफ राइस। देखिए आ गया सवाल, 2008 में पूछा गया सवाल है, बैक्टीरिया लिव ब्लाइट ऑफ राइस इज कास्ड बाय अ स्पीसीज ज़ैंथोमोनास। 2008 में एक क्वेश्चन और आया, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम, इसको गोला बना लीजिए, इसको बाद में कराएंगे। जब ये थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम एक जगह पढ़ने को मिलेगा, कब, जब आप हमको हम आपको पढ़ाएंगे क्या, बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर, उसमें आपको एक जगह मिथेनोबैक्टीरियम का नाम जरूर मिलेगा, ठीक। तो इसको गोला बना लीजिएगा, वहां पढ़ा देंगे। बस 2008 के बाद जो 2008 से पहले के सवाल अब नहीं लगाने, बात समझ में आ गई। 2008 से पहले के सवाल नहीं लगाने, 2008 से लेकर 2022 तक के सवाल सिर्फ लगाने। कहां से, 2008 से, ये क्या लिख दिया, 2008 से लेके 2022 तक के सिर्फ इतने आपको सवाल लगाने हैं, और जो कुछ एक्स्ट्रा मिले सवाल में ही नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है ना, बाकी हम करा ही देते हैं। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपको सब कुछ आसानी से याद होगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटिस्टा के साथ, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर उसके भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक।